हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मंडे टू सैटरडे यानी कि अगले आने वाले पूरे सप्ताह की कहानी, उसी के साथ ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट का पिटारा भी मैं खोलूंगी आज की इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बात करते हैं मंडे के एपिसोड की। मंडे के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य को पता चल चुका है कि अनोखी यहाँ पर किसी के दबाव में आकर यानी कि किसी ने उसे ब्लैकमेल किया है, इस वजह से मुझसे ऐसा बिहेवियर कर रही है। यहाँ पर शौर्य ठान लेता है और अनोखी से पूछता है कि बताओ मुझे अनोखी, ऐसी क्या बात होगी, तुमने आखिरकार किसने ब्लैकमेल किया है, प्लीज मुझे उसका नाम बताओ। हम दोनों मिलकर यहाँ पर सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। मगर भाई साहब यहाँ पर अनोखी है कि टस से मस नहीं होती, यहाँ पर वो कुछ बताने को शौर्य को तैयार नहीं होती। शौर्य ज्यादा प्रेशर डाल देता है उस पर, तो यहाँ पर अनोखी भागकर बालकनी में चली जाती है और वहां पर जाकर दरवाजा लगा लेती है। यहाँ पर शौर्य दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ दरवाजा जोर जोर से पीटता है और अनोखी से बार बार पूछता है कि अनोखी मुझे बताओ तुम ऐसा आखिरकार क्यों कर रही हो। यहाँ पर अनोखी बिल्कुल भूत बनकर खड़ी हो जाती है, यानी कि उसके आसपास कौन खड़ा है यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ पर अनोखी इतना ज्यादा न्यूट्रल हो जाती है कि शौर्य की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। शौर्य को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि दरवाजे पर ही हाथ दे देता है, यानी कि पीटता है दरवाजे को और उसके बाद बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद वो यहाँ पर आहिर और बबली को सारी चीजें बताता है कि अनोखी की मैंने ये सारी बातें सुन ली। वो यहाँ पर घर जाने के बाद आस्था और शान को भी सारी बातें बताएगा और यहाँ पर फिर ये चारों यानी कि आस्था और शान, बबली और आहिर, ये चारों मिलकर यहाँ पर शौर्य को बुलाते हैं और शौर्य से बात करने का फैसला लेते हैं। वो सारे यहाँ पर मीटिंग रखते हैं जिसमें 5 जने होते हैं। एक होता है शौर्य और साथ ही में उसकी पूरी टीम यानी कि आस्था, शान की और साथ ही में आहिर, बबली की टीम होती है जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा गेम प्लान करते हैं। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर अनोखी से सच्चाई सामने लाने के लिए वो एक बहुत बड़ा गेम प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग में कॉलेज का सीन, जहां पर अनोखी शौर्य को कॉल करती है। शौर्य कॉल रिसीव करता है और अनोखी से कहता है कि देखो अनोखी, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉलेज कैंपस में मिलूंगा। यहाँ पर अनोखी शौर्य का वेट करती है। शौर्य पूरे 21 मिनट लेट आता है। अनोखी जैसे ही यहाँ पर शौर्य से तुम कहने लगती है तो शौर्य कहता है कि तुम मुझसे तुम नहीं कहोगी बल्कि आप कहकर बुलाओगी, और साथ ही मैं तुम्हारा पीएस नहीं रहा, अब तुम सभी स्टूडेंटों की तरह हो मेरे लिए। तो सभी स्टूडेंट मुझसे यहाँ पर शौर्य सबरवाल यानी कि शौर्य सर कहते हैं, तो तुम भी मुझे शौर्य सर कहकर ही बुलाओगी। यहाँ पर अनोखी बेचारी चौंक जाती है। उसे पता है कि उसने ये सारा काम किया है, इसलिए उसे ये सारी परेशानियां तो भुगतनी होगी। शौर्य का गुस्सा यहाँ उसे बर्दाश्त करना होगा। शौर्य यहाँ पर एक और झटका अनोखी को देता है। अनोखी से कहता है कि अनोखी मिठाई खाओ। यहाँ पर अनोखी चौंक जाती है कि भाई साहब, ना ईद ना दिवाली, किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो आप मुझे। यहाँ पर तभी शौर्य अनोखी से कहता है कि मेरी और शगुन की सगाई हो चुकी है, यानी कि पक्की हो चुकी है, हम दोनों अब जल्दी ही शादी करने वाले हैं। तो इस खुशी में तुम्हें तो मिठाई खाना बनता है ना भाई साहब, तुम तो डिजर्व करती हो मिठाई खाना। तुम तो चाहती ही थी कि मेरी शादी शगुन से हो जाए, तो बस जैसा तुमने चाहा वैसा ही मैंने कर लिया। यहाँ पर भाई साहब अनोखी ये सारी बातें सुनकर चौंक जाती है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो गया है ये मेरे साथ। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह उसका रिएक्शन होता है। अगर यहाँ पर तो अनोखी शादी की बात सुनकर शौर्य के सामने अपने आंसुओं को रोक लेती है, मगर जैसे ही वो घर जाती तो घर पहुंचने पर बबली देख लेती कि अनोखी आ रही है और अब यहाँ पर उनकी भी चाल यहाँ पर काम करेगी। बबली आहिर से कहती है कि देखो आहिर, कितना अच्छा हुआ शौर्य की शादी शगुन से हो रही है, शौर्य के लिए शगुन से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। अब ये बात जब यहाँ पर फिर से अनोखी सुनती है तो अनोखी बेचारी काफी ज्यादा अंदर से टूट जाती, सीधा अपने कमरे में जाती है और वहां पर जाकर दरवाजा लगा लेती है और रोने लगती है। यहाँ पर अनोखी के पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, वो बिल्कुल टूट चुकी है। क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा वो करना चाहती है बस उसका उल्टा ही होता जा रहा है। शौर्य को बचाने के लिए यहाँ पर उसने चाल चली थी, मगर अब शौर्य की ही वापस से जिंदगी बर्बाद हो रही है। अनोखी अपनी आंखों के सामने शौर्य को किसी और का होता देख नहीं सकती और इसलिए फुट फुट कर रोने लगती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा शौर्य के घर का सीन, जहां पर देवी और शगुन बात कर रहे होते हैं और वहां पर कमरे के बाहर ही कंचन उनकी बातें सुन रही होती है। यहाँ कंचन मन ही मन सोचती कि भाई साहब, क्या शौर्य भैया ने भांग खा ली थी क्या, जो इस शगुन से शादी को राजी हो गए। तभी यहाँ पर देवी कंचन को देख लेती, कंचन के पास आती और कंचन से कहती कि कंचन बेटा, जासूसी कर रही हो ना हमारी, यहाँ से चली जाओ। और साथ ही साथ कंचन को यहाँ पर काफी ज्यादा सुनाती है। वो कंचन से कहती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि आईना देख लो, अब तुम जाकर तुम्हारी शक्ल देखो, तुम्हारा आईना देखो, देखो कैसे उतरी हुई तुम्हारी शक्ल। और यहाँ पर मेरा बेटा शौर्य तो आ ही चुका है मेरे साथ, और साथ ही में उस लड़की से शादी करने के लिए भी तैयार हो गया जो मैंने उसके लिए चुनी थी। अब बेचारी कंचन यहाँ पर क्या करे, चुपचाप जहर का सारा घूंट पीकर वहां से चली जाती है। यानी कि मंडे के एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी और शगुन की सगाई का ऐलान कर देता है।
वो भी सरेआम। और साथ ही में सारे घर वाले यहाँ पर शौर्य और शगुन की शादी की पूरी तैयारियां करते हैं। ये थी मंडे के एपिसोड की कहानी। उसके बाद बात करते हैं अपकमिंग ट्विस्ट की। तो भाई साहब यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे यानी कि भर भर कर अपकमिंग ट्विस्ट आपको नजर आने वाले हैं। शादी तो सबसे बड़ा अपकमिंग ट्विस्ट है ही सही, साथ ही में यहाँ पर शादी में आपको ढेर सारे ड्रामे, ढेर सारा धमाल और सस्पेंस आपको नजर आने वाला है। भाई साहब आगे आने वाले एपिसोडों में यहाँ पर सिर्फ एंटरटेनमेंट का तड़का ही नहीं लगेगा बल्कि शौर्य की शादी की प्लेट यानी कि खाने के नाश्ते की प्लेट जो है पूरी की पूरी एंटरटेनमेंट की होगी। कहने का मतलब ये कि अगले आने वाले वीक में सबसे ज्यादा मजा सिर्फ और सिर्फ आपको आने वाला है। यहाँ पर आस्था और शान अनोखी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। साथ ही में यहाँ पर आहिर और बबली अनोखी को ताने मारते उससे कहते हैं कि अगर तुम बेटा यहाँ पर मना नहीं करती तो आज शगुन की जगह तुम्हारी सगाई हो रही होती शौर्य से। अपने घर वालों के द्वारा ऐसी बातें सुनती है तो काफी ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि शौर्य का सबसे बड़ा प्लान तो ये होता है कि शौर्य अपनी सगाई में सिर्फ ना केवल सब्बरवाल फैमिली को इन्वॉल्व करता है बल्कि यहाँ पर भल्ला फैमिली को भी बुला लेता है। हाँ, यहाँ पर शौर्य की सगाई में पूरी की पूरी अनोखी की फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है। कहने को तो सिर्फ इतना है कि शौर्य की शादी यहाँ पर शगुन से हो रही है, मगर शौर्य को पता है कि अनोखी जो है शगुन से शादी नहीं होने देगी और वो यहाँ पर अपने प्यार का इजहार जरूर करेगी। तो भाई साहब यहाँ पर जब प्यार का इजहार हो जाएगा तो शादी भी होगी, सगाई भी होगी, तो भाई साहब सास ससुर का होना भी तो जरूरी है। इसलिए शौर्य ने यहाँ पर अनोखी की फैमिली को भी बुला लिया है ताकि यहाँ पर दोनों परिवारों की आपसी सहमति से उन दोनों की शादी हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई साहब यहाँ पर शौर्य की चाल कामयाब भी होती है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही शौर्य और शगुन की सगाई की रस्में चल रही होती है तो अनोखी उन रस्मों को देख नहीं पाती। यहाँ पर वो अपने आंसू छुपाकर भाग जाती है बाहर और बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। शौर्य उसके पीछे पीछे चला जाता है और अनोखी से पूछता है कि अनोखी तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है, तुम रो क्यों रही हो, यहाँ पर चलो ना अंदर, यहाँ पर हमारी सगाई एंजॉय करो। यहाँ पर अनोखी जैसे ही शौर्य को अपने सामने पाती है तो उसे फटाफट से गले लगा लेती है। जी हाँ भाई साहब, यहाँ पर अनोखी को पता है कि अगर उसने अगर शौर्य को छोड़ा तो फिर शौर्य कभी उसका हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अनोखी अपने प्यार का इजहार भी शौर्य से करती है और साथ ही में जब शौर्य उसे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, उससे पूछता है कि अनोखी क्या बात हो गई थी, तो अनोखी यहाँ पर उसे बता देती कि उसकी वजह से ही यहाँ पर उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। यहाँ पर शौर्य जैसे ये बात सुनता है तो चौंक जाता है। साथ ही में यहाँ पर अब भाई साहब तेज और देवी की खाट तो खड़ी होने ही वाली है। साथ ही में शगुन का पर्दा भी फाश होने वाला है क्योंकि वो यहाँ पर गुस्से में आकर अपना राज अपने मुंह से उगल देती है। यहाँ तो ये सब कुछ दिखाया जाएगा आपको आगे आने वाले वीक में। उसी के साथ मैंने आपको ढेर सारे अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आप भी चाहते हैं ना कि अनोखी अपने प्यार का इजहार कर दे और साथ ही में उसकी शादी यहाँ पर शौर्य से हो जाए। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी दिया है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के।